चित्र मानव श्वसन तंत्र एक जोड़ी दर्शाया गया है जिनमें चार नामांकन ए बी सी डी दिए गए हैं। अंक की सतह पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और अथवा विशिष्टता के विकल्प को चुनिए। डी, फेफड़ों का निचला सिरा अंत श्वसन के दौरान डायफ्राम डायफ्राम इसे नीचे की तरफ खींच देता है। गलत। ए, सांस के भीत के साथ भीतर ली जाने वाली वायु के लिए एक लंबी नली जो चारों तरफ उपास्थल बलों से घिरी होती है। ये भी गलत है। बी, फुफ्फुस से झिल्ली पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचाने के लिए गति प्रदान कर सके। ये भी गलत है। सी, कुपकाएं गैसों के विनिमय के लिए भित्ति वाली संवहनीय संरचना है। ये सही है। डी सही है। निम्न को सम्मिलित का सही विकल्प को चयन कीजिए। केंचुआ, कैंचियम नमतचा। जलीय ऑर्थोपोडा क्या होता है? ट्रिकिया। मछलियाँ गिल होती हैं। और पक्षी या रेप्टाइल्स लंग्स होते हैं। पहले में पहले में पहला पहले में पहला, बी में चौथा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में तीसरा। डी में दूसरा सही। प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में स्थानांतरित O2 की मात्रा लगभग 97%, 20 से 25%, 7%, 49%, ई 3%। सही आंसर है ई 3%। अंत श्वसन के दौरान शिथिल होकर गुमताकार हो जाता है, संकुचित होकर चपटा हो जाता है, फैलता है, कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता। ऑप्शन बी सही है। संकुचित होकर चपटा हो जाता है। फेफड़ों की कोशिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक दाब से कम, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम। इसका सही आंसर है सी, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक। शरीर में ऊतकों की निकाली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के भीतर किस रूप में उपस्थित होती है? 70% कार्बो मीनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में, RBC में कार्बो मीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, रक्त प्लाज्मा तथा RBC में बाइकार्बोनेट के रूप में, रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, रक्त प्लाज्मा तथा RBC में बाइकार्बोनेट के रूप में। O2 वियोजन वक्र है सिग्मोइड वक्र, ढलान युक्त, सरल रेखा, परवलयाकार। इसका सही आंसर है ए, सिग्मोइड वक्र। अवायवीय अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनता है लैक्टिक अम्ल C3H6O3 तथा जल एल्कोहल C2H5OH तथा जल एल्डिहाइड तथा जल एसिटाइल CO तथा जल। इसका सही आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल C3H3O3 तथा जल। नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव फेफड़ों का एक छोटा सा भाग दर्शाया गया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक भाग ABCD को सही पहचाना गया है। इसके मुख्य कार्य सही मिलाना गया है। बी, लाल रक्त मुख्य रूप से CO2 परिवहन करती है। गलत है। ये O2 का CO2 दोनों करती हैं। धमनी सी, धमनी कोशिका ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचाती है। ये भी गलत। कोशिका गुहा श्वसन गैसों के विनिमय का स्थल है। डी, कोशिका व्यक्ति जिसमें O2 और CO2 का विनिमय होता है। इसका सी आंसर सही है। सी आंसर सही है। ये कोशिका गुहा श्वसन गैसों के विनिमय के लिए मुख्य के स्थान है। रुधिर के pH मान में होने वाली कमी के कारण
हृदय स्पंदन दर कम हो जाएगी, मस्तिष्क का हृदय संभरण कम हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी, यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा। इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। ट्रेकिया के रोमों का कार्य है म्यूकस बाहर करना, म्यूकस अंदर करना, वायु बाहर करना, वायु अंदर करना। इसका सही आंसर है म्यूकस बाहर करना। उच्च श्वसन श्वसन पथ के द्वारा वायु के निष्कासन की प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सा आरेख उच्च श्वसन की प्रक्रिया का सही दर्शाया गया है? ए, बी, सी, डी। इसमें सही दर्शाया गया है ए। मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किसके लिए अधिक संवेदी होता है? रक्त में CO2 का अंश का अधिक सांद्रण, रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण, मस्तिष्क में रक्त का अधिक सांद्रण, उपयुक्त में से सही। इसका सही आंसर है बी, रक्त में CO2 का अधिक सांद्रण। श्वसन दर नियंत्रण होती है उपलब्ध श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, शरीर के पेशीय कार्य द्वारा, खिंचाव द्वारा। इसका सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। श्वसन में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। सही आंसर है पहला, रासायनिक ऊर्जा। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्राय उसकी हीमोग्लोबिनता से अत्यधिक बंधुता के कारण होता है। इसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक होती है? 2 गुना, 20 गुना, 200 गुना और डी 1000 गुना। इसका सही आंसर है बी, सी, 200 गुना। ऑक्सीजन विषाक्तता संबंधित होती है रक्त विषाक्तता से, एल्वियोलर दीवार के सिकुड़ने से, फेफड़ों के वातायन के नष्ट होने से, दोनों ए और बी। इसका सही आंसर है सी, फेफड़ों के वातायन के नष्ट होने से। अस्थमा को पहचाना जाता है ब्रोंक्यूलर पेशियों में अतिसंकुचन के कारण, एल्वियोलर भित्ति अपघटन के कारण, फेफड़ों में दर्द के कारण, डायफ्राम की अति क्षति के कारण। इसका सही आंसर है बी, एल्वियोलर भित्ति में अपघटन के कारण। निम्न में से कौन सा रोग एल्वियोलर भित्तियों के क्षय के कारण एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कुपका भित्तियों के क्षय हो जाने के कारण गैस विनिमय शामिल कुपका सतह क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया या एम्फीसीमा। इसका सही आंसर है डी, एम्फीसीमा। श्वसनीय तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। वायु को आर्द्र करना, वायु को गर्म करना, सी, गैसों का विसरण करना, डी, वायु को साफ करना। इसका सही आंसर है बी, गैसों के वायु। ये कथन गलत है। यदि मानव संबंधित सांद्रता की O2 तथा अधिक CO वाली वायु फेफड़ों में लेता है फिर भी घुटन महसूस होती है क्योंकि CO O2 से क्रिया के इसकी प्रतिशत मात्रा वायु में कम कर देता है। हीमोग्लोबिन O2 के साथ स्थान पर CO के संयोजन कर लेते हैं, यह उत्पादन विघटन नहीं होता है। CO डायफ्राम तथा इंटरकॉस्टल पेशियों में प्रभावित करती है, CO फेफड़ों की तंत्रिका को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है बी, हीमोग्लोबिन O2 के स्थान पर CO के संयोजन कर लेता है, यह उत्पाद विघटित नहीं होता है। जब कभी मैदान में रहने वाले लोग ऊंचे पर्वतों 3,500 मीटर या ज़्यादा पर रहने चले जाते हैं तो इनमें से निम्नलिखित 4 परिवर्तनों में से कौन से 2 परिवर्तन आने की प्रवृत्ति होती है? लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ये सही। सांस की दर बढ़ जाती है, ये सही। थ्रोम्बोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। इसमें बी और सी सही, बी सही। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता है CO2 के साथ, CO के साथ, O2 के साथ और NH3 के साथ। ऑप्शन सी, बी सही है, CO के साथ अधिक बंधुता होती है।
हीमोग्लोबिन के टूटने से बने उत्पाद को कहा जाता है? ए लोहा, बी बिलिरुबिन, सी हीमोसाइनिन, डी स्केटॉक। सही आंसर है बी बिलिरुबिन। विक्टन विक्टन वक्र संबंधित है ऑक्सीजन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बनिक एनहाइड्रेट से। विक्टन वक्र संबंधित है बी ऑक्सो हीमोग्लोबिन से। सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत हवा फेफड़ों में सदा बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है। सी ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। धनात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है। इसका सही आंसर है सी ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। रुधिर में मौजूद श्वसनीय गैसों के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CO2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन और O2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेज की आवश्यकता होती है। O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन और CO2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेज की आवश्यकता होती है। रुधिर द्वारा केवल O2 का परिवहन किया जाता है। रुधिर द्वारा केवल CO2 का परिवहन किया जाता है। इसका सही आंसर है बी O2 के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन और CO2 के परिवहन के लिए कार्बनिक एनहाइड्रेज की आवश्यकता होती है। HV क्या होता है? प्रजनक वर्णक, श्वसन वर्णक, कार्बोहाइड्रेट या वसा। सही आंसर भी श्वसन वर्णक होता है। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? CO2 की सांद्रता का बढ़ जाना, CO2 की सांद्रता में गिरावट, CO2 सांद्रता बढ़ना, O2 की सांद्रता में गिरावट। O2 की सांद्रता में गिरावट। सही आंसर है CO2 की सांद्रता बढ़ जाना। ये 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार श्वसन करता है? 10 बार, 16 बार, 30 बार, 4 बार। ऑप्शन सही दूसरा 16 बार करता। सामान्य मनुष्य में O2 तथा CO2 के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए रक्त होता है हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय। ऑप्शन ए सही हल्का क्षारीय। स्तनधारियों में कितने प्रतिशत CO2 रक्त में सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित होता है? 5 से 10%, 10 से 90%, 70 से 72%, 90 से 95%। सही आंसर है बी सी 70 से 72%। यदि एक व्यक्ति समुद्र से एवरेस्ट के शिखर पर जाता है तो उसकी श्वसन दर व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर व हृदय घट जाएंगी, श्वसन दर घट जाएगी, हृदय स्पंदन दर घट जाएगी। इसका सही आंसर है ए श्वसन दर व हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएंगे। श्वसनीय प्रक्रिया मस्तिष्क में कुछ विशेष बिंदुओं द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित सूचीबद्ध केंद्रों में से कौन सा एक उत्तेजना पर श्वसन अवधि को कम कर सकता है? ऑप्शन बी सही है न्यूमोटोटैक्सिक सेंटर। एक व्यक्ति को एक दुर्घटना में बिना फेफड़ों को नुकसान हुए छाती गुहा में छिद्र हो जाता है। इसका प्रभाव हो सकता है श्वसन दर कम हो जाएगी, श्वसन दर तीव्र वृद्धि हो जाएगी, श्वसन दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, श्वसन का अंत हो जाएगा। इसका सही आंसर डी श्वसन का अंत हो जाएगा। एम्फाइसीमा जो एक श्वसनीय विकार है की घटना सिगरेट स्मोकर्स में अधिक होती है। इस प्रकार की स्थितियों में ब्रोंकियोल्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ब्रोंक्यूलर भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो जाती है, श्वसनीय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका सही आंसर है बी, एल्यूलर वृत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र स्थिति में दाईं ओर विस्थापित होगा। उच्च PCO2, उच्च PO2, निम्न PCO2 और कम एच सांद्रता। इसका सही आंसर है बी, उच्च PCO2। रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाएगा जब तब श्वसन होगा। धीमा एवं गहरा, तीव्र एवं गहरा, कम गहरा एवं धीमा, श्वसन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर है बी, तीव्र एवं गहरा। एल्विओलर वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 45 mmHg, 95 mmHg, 104 mmHg, 110 mmHg, 125 mmHg। इसका सही आंसर है सी, 104 mmHg। मनुष्य एवं स्तनधारियों में बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस पथ द्वारा जाती है? ए, नासागुआ, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलर। नासागुआ लैरिंक्स है, फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियोलस है, एल्वियोलाई है। सी है नासागुआ, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियोलस है, ब्रोंकाई है, एल्वियोलाई है। डी है नासागुआ, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोलस है, एल्वियोलाई है। इसका सही आंसर है डी, नासागुआ में फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस है, एल्वियोलाई। कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 की अधिकता मात्रा किस रक्त में रूप में रक्त के द्वारा फेफड़ों में परिवहित की जाती है? रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? हीमोग्लोबिन से संयोजित करके, मुक्त CO2 के रूप में, कार्बनिक अम्ल या H2CO3 के रूप में, वाई कार्बोनेट आयन के रूप में। इसका सही आंसर है डी, वाई कार्बोनेट आयन के रूप में। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तब रुधिर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? CO2 की सांद्रता बढ़ जाना, CO2 की सांद्रता गिर जाना, CO2 की सांद्रता बढ़ना और O2 की सांद्रता में गिरावट, O2 की सांद्रता में गिरावट। इसका सही आंसर है पहला, CO2 की सांद्रता बढ़ जाना। फेफड़ों में आयनों का RBC तथा प्लाज्मा के बीच वास्तविक आदान प्रदान रक्त में सम्मिलित CO2 को हटाया जाता है। Cl- के RBC में अंदर की ओर प्रवाह से, HCO3 के RBC में अंदर की ओर प्रवाह से, Cl- का RBC में बाहर की ओर प्रवाह से, या HCO3- के RBC बाहर की ओर प्रवाह से। इसका सही आंसर डी, HCO3 के RBC के बाहर की ओर प्रवाह से। बंडल किसके चालक हैं? हृदय में पाए जाने वाले तंत्रिकीय तंतुओं के, हृदय की भित्ति में बिखरे पेशी तंतुओं के, केवल निलयों की भित्ति में पेशी तंतुओं के, निलयों में वितरित तंत्रा तंतुओं के। इसका सही आंसर है सी, केवल निलयों की भित्ति के पेशी तंतुओं के। सिराओं के संदर्भ में सत्य है, कपाट अनुपस्थित होते हैं, हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, सदैव ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं, सदैव ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। इसका सही आंसर है बी, हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। आथेरोक्लेरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़े से, हृदय से, वृक्क से, यकृत से। इसका सही आंसर है बी, हृदय से संबंधित है। एम्फीबिया के हृदय में आलिंद व निलयों की संख्या क्रम से होती है? 2 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद 1 निलय, 1 आलिंद 2 निलय, 1 आलिंद 1 निलय। इसका सही आंसर है बी, 2 आलिंद और 1 निलय। ऐसे नोड से उत्पन्न होकर आवेग कहाँ की ओर संचरित होता है? ए, एबी नोड, बी, हिज के बंडल, सी, पेसमेकर, डी, पुरकुंजी तंत्र। इसका सही आंसर है ए, एबी नोड।
मानव हृदय द्वारा सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार दोहरा परिसंचरण किया जाता है? 8 बार, 16 बार, 72 बार, 36 बार। तो सही आंसर है सी, 72 बार। और सी स्रा। इसका सही आंसर है बी, पहली धमनी, दूसरी केस का, तीसरी सिरा। कार्डिक कार्डियक ऊतक को ऑक्सीजनित रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं हैं? कोरोनरी धमनी, कोरोनरी सिरा, कोरोनरी साइनस या पल्मोनरी सिरा। इसका सही आंसर है बी, कोरोनरी सिरा। बसात तथा कैल्शियम के जमाव के कारण धमनियों का बंद होना कहलाता है। निम्न में से एक अस्थि रोग से संबंधित नहीं है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्फाइसीमा, हृदय सिंड्रोम। इसका सही आंसर है बी, एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनियों धमनियों की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि वे ऐसी वाहिनियां होती हैं जो रक्त को एक अंतरंग से दूसरे अंतरंग में ले जाती हैं, ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, केशिकाओं में विभक्त होकर फिर से जुड़ते हुए एक सिरा बना लेती हैं। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, रक्त को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर पाया जाता है? ट्यूबल्स में, नलिकाओं में, बाल में या वाहिकाओं में। इसका सही आंसर है डी, वाहिकाओं में। निम्न में से आर्थेरोस्क्लेरोसिस के लिए सही नहीं है? धमनियां ल्यूमेन का संकुचन रक्त के बहाव को कम कर देता है, धमनीय भित्ति की डायलेशन क्षमता का खोना तथा इसका फट जाना, धमनी की आंतरिक भित्ति में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, संवहनी पेशियां की वृद्धि। इसका सही आंसर है बी, धमनी भित्ति की डायलिसिस क्षमता का खोना तथा इसका फट जाना। इसमें गलत पूछा है तो गलत यही। स्फेग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तंत्र का आवेग दर, हृदय स्पंदन दर, रक्तदाब और नाड़ी। इसका सही आंसर है बी, हृदय स्पंदन दर। एक स्टैंडर्ड ईसीजी में निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी अक्षर मानव हृदय की अपनी सही क्रिया को प्रतिदर्श है? आर, वेंट्रिकल्स नीलियों का पुनर्द्रवण, ये गलत है। एस, सिस्टोल प्रकुंचन का प्रारंभ, ये गलत है। टी, डायस्टोल अनुशीतलन का अंत, ये भी गलत है। पी, एट्रिया आलिंदों की विद्रोहण, तो डी सही है। इसमें पी जो होता है एट्रिया आलिंदों का विद्रोहण होता है। रक्तदाब में वृद्धि का कारण है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोक्रोमिया। इसका सही आंसर है ए, हाइपरटेंशन। ईसीजी इसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित है? ईसीजी किसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित है? शरीर में विद्युत धारा, विभवांतर, नाड़ी दर, पंप किए गए रक्त की प्रति मिनट मात्रा। इसका सही आंसर है बी, विभवांतर। सही कथन का चयन कीजिए। ईसीजी में टी तरंग आलिंदों की उत्तेजना को प्रदर्शित करता है, ये गलत है। दिए गए समय अंतराल में पी तथा टी तरंगों के योग से एक व्यक्ति के हृदय स्पंदन की दर ज्ञात की जा सकती है, ये गलत है। पी तरंग का अंत सिस्टोल के अंत को चिन्हित करता है, ये गलत है। स्टैंडर्ड ईसीजी में एक व्यक्ति को 3 इलेक्ट्रिक लीड्स की सहायता से मशीन से जोड़ दिया जाता है, ये सही है। इसमें डी आंसर सही है। यदि हृदय ध्वनि की रिकॉर्डिंग तथा ईसीजी रिकॉर्डिंग एक दूसरे से संदमित हो जाए तो
प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी। पी तरंग पर गलत। पी तरंग के पश्चात क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ठीक पहले, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात। इसका सही आंसर डी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ठीक पश्चात। रक्तदाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यदि यह 190/110 mmHg हुआ तो इससे अति महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क तथा वृक्क गुर्दों की हानि पहुंच सकती है। बी 130/90 mmHg ऊंचा रक्तदाब माना जाता है जिसका उपचार किया जाना जरूरी है। 100/55 mmHg एक आदर्श रक्तदाब है। गलत। 120/80। 105/50 mmHg रक्तदाब व्यक्ति में बहुत चुस्त बना देता है। इसका सही आंसर ए। यदि वह 190/110 mmHg हुआ तो इससे अति महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क तथा वृक्कों गुर्दों की हानि पहुंच सकती है। निलय के प्रकुंचन में रक्त हृदय में प्रवेश करता है, रक्त हृदय से निकलता है, रक्त निलय से निकलता है, रक्त फुफ्फुसों में प्रवेश करता है। इसका सही आंसर है सी, रक्त निलय से निकलता है। अनुशिथिलन में रुधिर फुफ्फुस में प्रवेश करता है, रुधिर निलय में से चला जाता है, रुधिर हृदय से चला जाता है, रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। इसका सही आंसर डी, रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ एक सामान्य मनुष्य का मानक ईसीजी विद्युत हृदय लेख का आरेख दिया गया है। पी तरंग दर्शाती है, जो पी तरंग दर्शाती है आलिंदों का विद्रवण दर्शाती है। क्यूआरएस ये निलयों का, और टी निलयों का पुनः विद्रवण दर्शाती है। प्रकुंचन का समापन, दोनों आलिंदों का संकुचन हो रहे हैं। निलय के संकुचन का प्रारंभ हो रहा है, प्रकुंचन का प्रारंभ। इसका सही आंसर बी, दोनों आलिंद संकुचन हो रहे हैं। फुफ्फुसी धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है। कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे भी अधिक होता है। फुफ्फुसी सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। महासिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है। इसका सही आंसर है सी, फुफ्फुसी सिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है। स्तंभ ए का स्तंभ बी 2 से कीजिए मिलान। स्तंभ ए का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। पी पी है आलिंदों का ध्रुवण विध्रुवण, पहले में चौथा। दूसरे में क्यूआरएस निलयों का विध्रुवण, सी में टी तरंग निलयों का पुनः विध्रुवण दूसरों, सी में दूसरों। और टी तरंग का के आकार में कमी, तो उसका तीसरा कैलोरी इस्चियम। इसका पहला सही। लसिका ग्रंथियां निर्माण करती हैं, ए हार्मोन्स का, बी लसिका का, सी एंटीजन का, डी एंटीबॉडी का। इसका सही आंसर है डी एंटीबॉडी का। लिम्फ रंगीन होता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, डी आरबीसी अनुपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर है सी, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती है? निम्नलिखित में से किसको एक तरह का रुधिर बैंक कहा जाता है? ए लाल अस्थि मज्जा, बी प्लीहा, सी वृक्क, डी आंत्र। इसका सही आंसर है बी प्लीहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लसिका तंत्र का मुख्य अंग नहीं है? लसिका नोड, थाइमस, सी वृक्क और डी स्प्लीन। इसका सही आंसर है सी वृक्क नहीं है। एक प्रतिरक्षी होता है यह अणु जो विशेषता प्रतिजन को निष्क्रिय बनाता है। एक श्वेत रुधिराणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। स्तनियों की लाल रुधिराणुओं का स्रावण। डी रुधिर का एक घटक।
इसका सही आंसर है फर्स्ट। एक अणु जो विशेषता प्रतिजन को निष्क्रिय बनाता है। खाना खाने के बाद तुरंत नींद क्यों आती है? रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्तचाप कम हो जाता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, सुस्ती आने लगती है। इसका आंसर है पहला, रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य की प्लीहा का कार्य क्या है? नाड़ी दर नियंत्रण, हार्मोन श्रावण, हृदय उद्दीपन, रक्त आयतन का नियंत्रण। इसका सही आंसर डी, रक्त आयतन का नियंत्रण। यदि किसी मनुष्य के शरीर में से प्लीहा हटा दी जाए तो एंटीबॉडी का उत्पादन कम हो जाएगा, आरबीसी का उत्पादन कम हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कम हो जाएगा, मृत आरबीसी का फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसका सही आंसर डी, मृत आरबीसी का फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा। लसका या लिम्फ क्या कार्य करता है? O2 को मस्तिष्क में ले जाना, CO2 को फेफड़ों में ले जाना, अंतराली तरल को वापस रक्त में ले आना, डी लाल लाल रक्त केशिकाओं तथा श्वेत रक्त केशिकाओं को वापस लसका ग्रंथियों में लाना। इसका सही आंसर है सी, अंतराली तरल को वापस रक्त में ले आना। यकृत निवाहिका तंत्र शुरू होता है पाचन तंत्र से यकृत तक, वृक्क से यकृत तक, यकृत से हृदय तक, डी यकृत से वृक्क तक। इसका सही आंसर है सी, यकृत से हृदय तक। शशक की कौन सी वाहिनी केशिकाओं से प्रारंभ होकर केशिकाओं में समाप्त होती है? निम्न में से कौन सी सिरा केशिकाओं में विभाजित होती है? ए पल्मोनरी धमनी, रीनल सिरा, हेपेटिक पोर्टल सिरा, रीनल धमनी। इसका सही आंसर है सी, हेपेटिक पोर्टल सिरा। रक्त परिवहन जो कि केशिका से शुरू होकर केशिका में ही खत्म होता है, निवाहिका परिवहन, बी यकृत परिवहन, सी हृदय परिवहन, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, निवाहिका परिवहन। यकृत निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? हृदय, बी आमाशय, सी वृक्क, डी आंत्र। इसका सही आंसर है डी, आंत्र से। निम्न में से उस केशिका का चयन कीजिए जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं दर्शाती है। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, सी बेसोफिल या मैक्रोफेज। इसका सही आंसर है सी, बेसोफिल। डेंगू फीवर से संक्रमित व्यक्तियों में पाए जाने वाला सामान्य लक्षण होता है आरबीसी संख्या में महत्वपूर्ण कमी, डब्ल्यूबीसी संख्या में महत्वपूर्ण कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में महत्वपूर्ण कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि। इसका सही आंसर है सी, प्लेटलेट्स की संख्या में महत्वपूर्ण कमी। निम्न में से कौन सा कथन एक मानक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कार्डिक चक्र में घटना अवस्था की सही व्याख्या करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एट्रियल संकुचन दर्शाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर संकुचन दर्शाता है, एस तथा टी के बीच का समय एट्रियल सिस्टाल दर्शाता है, पी तरंग वेंट्रिकुलर संकुचन के प्रारंभ को दर्शाता है। इसका सही आंसर है बी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर संकुचन दर्शाता है। कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए शब्दों को कॉलम बी के अंतर्गत दिए गए उनके कार्य सम्मिलित कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही का चयन कीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम, इसका है परिसंचरण तंत्र से ऊतक द्रव्य को वापस लाना। पहले में तीसरा। पल्मोनरी सिरा, ऑक्सीजनेटेड रुधिर को आती है। सी थ्रोम्बोसाइट, रक्त स्कंदन। सी चौथा। लिम्फोसाइट, इम्यून रिस्पांस। डी बी सही है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है कैरोटॉइड, पृष्ठ महाधमनी, फ्रेंकनिक धमनी, कैरोनरी धमनी। इसका सही आंसर है बी, पृष्ठ महाधमनी। नीचे चार कथन ए से डी दिए जा रहे हैं, इनका संबंध मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र से है। स्राव की तुलना में धमनियाँ अधिक मोटी दीवार वाली होती हैं एवं उनकी अवकाश का संकीर्ण होती है। ये सही है।
एंजाइना छाती की तीव्र पीड़ा होती है जो मस्तिष्क में पूरा रक्त ना पहुंच पाने के कारण होता है। गलत है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति एबीओ तंत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को रक्तदान दे सकते हैं। ये गलत है। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कैल्शियम आयनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सही है। पहला और डी सही है। फर्स्ट और डी, पहला सही, फर्स्ट और डी। भारीपन के साथ गंभीर सीने में दर्द जो आराम करने से समाप्त हो जाता है संकेत करता है एंजाइना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका सही आंसर है बी, एथेरोस्क्लेरोसिस। हीमोग्लोबिन में लोहा किस अवस्था में पाया जाता है? फेरस में, फेरिक में, धातु में, किसी भी अवस्था में। इसका सही आंसर है ए, फेरस में। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त जाता है महाधमनी में, मस्तिष्क में, सी फुफ्फुस धमनी में, डी किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर सी, फुफ्फुस धमनी में। स्तनियों के दाहिने आलंद व निलय के बीच त्रिपंड वाल्व हैं। इसका सही आंसर सी, ट्राइकस्पिड या बेसियन। स्तंभ ए में दी गई पदों का स्तंभ 2 पदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। त्रिवलनी कपाट ये पाए जाते दाहिने आलंद व दाहिने निलयों के बीच। पहले में तीसरा, फर्स्ट में। द्विवलनी कपाट दाएं बाएं आलंद व बाएं निलय में। अर्धचंद्राकार कपाट का दाहिने निलय एवं फुफ्फुसीय धमनी में।